जब हमने पुरानी बातें पकड़ के रखे हैं, लोगों के बारे में चीज़ें पकड़ के रखे हैं, सारा दिन में जो हो रहा है सही नहीं लगा, हर्ट क्रिएट किया, पकड़ के रखा है, ऑल दिस होल्डिंग ऑन, accumulating inside, creating, not releasing, holding it like this. This is causing dis-ease. Dis-ease meaning the soul is not at ease. When we are not at ease, that is dis-ease here and then disease here. और उसने कितनी सुंदर विधि बताई है. Step back, observe, देखे क्या है, अब समझा, जैसे हमने पिछली बार देखा, समझा कि क्या कारण है. आपने कहा अटैचमेंट, क्योंकि वो हमारे अपने हैं. अपने मीन्स क्या? अपने मीन्स वो आत्माएं जिनसे हमने एक्सपेक्टेशंस रखी हैं सर्टेन. आई एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम देम, आई एक्सपेक्ट लव फ्रॉम देम, I expect them to be like this with me. And जिनसे हमने ये रखी है वो लोग हमें मैटर करते हैं, वो लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. किसी के लिए वो फैमिली मेम्बर होता है, कई बार फ्रेंड्स होते हैं, कई बार हमारा ऑफिस में एक सीनियर होता है, कोलीग्स होते हैं, स्टाफ मेंबर है, इट कुड बी अ स्टाफ मेंबर जिस पे कितना विश्वास करते हैं. राइट, तो इट कुड बी एनीबडी. तो मतलब वो आत्माएं जिनसे हमने एक्सपेक्टेशन रखी है. So which means we are attached to an image of how those people should think about us. हम नहीं कहते मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ना, मतलब मुझे तुमसे कौन सी उम्मीद थी? कोई और चीज़ की उम्मीद थी. हाँ, तो कोई और चीज़ की उम्मीद थी. Which means कि मैंने अपने मन में एक पर्टिकुलर इमेज क्रिएट की हुई है कि आप ऐसे होंगे, फिर आप मेरे साथ ऐसे व्यवहार करेंगे. ये मेरी एक इमेज है मेरे अंदर, एंड मैंने उस इमेज के साथ इतनी बार वो इमेज क्रिएट किया है दैट आई हैव गॉट अटैच्ड टू दैट इमेज. इट्स माई अटैचमेंट. अटैचमेंट इज नॉट सो मच टू पीपल, अटैचमेंट इज टू द इमेज ऑफ हाउ वी वॉन्ट पीपल टू बी. वो जो गलत फहमी है उससे अटैचमेंट है. जो मेरी गलत फहमी है कि ये मेरे बारे में कभी मेरे पीछे बुरा नहीं बोलेगा. सपोजिंग ये मेरी एक एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है, ये रॉन्ग बिलीफ है मेरा अबाउट वन पर्सन. राइट. तो आई एम मोर अटैच्ड टू दैट रॉन्ग बिलीफ देन दैट पर्सन. दैट मींस सी we love everyone. That is why I'm not forgiving him. Na? That's why we're not forgiving, because they did not match up to our image. जब हम नयों से मिलते हैं, हमारे उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है, तो अंदर हमारी कोई अटैचमेंट्स नहीं होती हैं विद एनी इमेज. सपोज आप अपने आप के बारे में जो सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, फिर आप घर से बाहर निकलते हैं, यू हैव एन एक्सपेक्टेशन कि आपसे स्टाफ कैसे बात करेगा. फिर आप कहीं जाते हैं, इवन अगर आप उन लोगों को नहीं जानते हैं, तो गेट पर आप एंटर करते हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड है, यू हैव एन अटैचमेंट टू एन इमेज कि वो सिक्योरिटी गार्ड आपसे कैसे बात करेगा. अगर उस सिक्योरिटी गार्ड ने वैसा व्यवहार नहीं किया जिस इमेज से आपकी अपनी अटैचमेंट है, तो वी विल से दे डिड नॉट मीट अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस, एंड उस क्षण हम रिएक्ट कर जाएंगे, चाहे अंदर करें चाहे हम बाहर कर दें. फिर हम अंदर गए जिनसे हमें काम करना है, देयर ऑल्सो वी हैव इमेजेस ऑफ हाउ वी वॉन्ट पीपल टू बी विद अस. अगर किसी ने उस तरह से बात नहीं की जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, हमने कहा यू डिड नॉट रिस्पेक्ट मी. कल रात को ये जो गाने गाते हैं और तमाशे करते हैं, उसमें छोटे छोटे गांव के नाटक और नौटंकी वो छोटे जो बनाते हैं, डांस एंड ड्रामा. आदमी बड़ा ड्रेस करके कुछ मटके लेके जा रहा था, तो मैंने उसको पूछा, भाई साहब ये कहाँ से मिलते हैं? उसने जवाब नहीं दिया. मैंने बोला, भाई साहब ये आपके हैं या किसी और के हैं? बिकॉज मुझे इतने सुंदर लगे थे. जवाब नहीं दिया. तो मैंने उसको बोला, देखो आप कलाकार हो, टैलेंट आपका नहीं है, ऊपर वाले का है, थोड़ी नम्रता रखनी चाहिए. वो बात भी मुझे हर्ट की, क्योंकि मैं 2 बार आपसे पूछ रहा हूँ, 3 बार पूछ रहा हूँ. हिंदी तो आप जानते ही हैं. फिर आप अपने इसमें हैं, इतने उसमें. तो यहाँ जो एक्सपेक्टेशन मेरी थी
और उसका बिहेवियर था। Yes. हाँ, आई डिड नॉट टेक दैट होम। No, but for that moment, उस क्षण, यही चीज अगर मेरा भाई या कोई मेरा खास दोस्त एक्टर मेरे साथ करता, फिल्म इंडस्ट्री वाला, तो मैं उसको तो 8 दिन सोचता, जिंदगी भर याद रखता। सिंपल है, ये नया व्यक्ति था, मतलब फर्स्ट टाइम मिले, कोई रिश्ता नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, मिले 2 मिनट बाद फिर कभी नहीं मिलेंगे जीवन में। फिर एक है जिनके साथ हम काम करते हैं और एक है हमारे फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। तीनों से एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन तीनों से एक्सपेक्टेशन का एक्सटेंट वेरिएबल है। इस व्यक्ति से 2 मिनट मिले, लेकिन उस 2 मिनट में भी जो इमेज हमने अपने बारे में बनाई है कि मैं ये हूँ, और जो इमेज हमने दूसरों के बारे में बनाई है कि दूसरों को मुझसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, उस इमेज से हमारी अटैचमेंट है। जब भी कोई भी, चाहे वो स्ट्रेंजर ऑन द रोड एंड चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स, जब वो उस इमेज से मैच नहीं करेंगे, यहाँ डिस्टर्बेंस होती है। तो वो तो मुझे जानता भी नहीं था वो जानता भी नहीं था ना, या नहीं हो या कौन नहीं हो, एक्टर की बात लेकिन ये नहीं तो है ना। किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए ना। Now only this is little self checking कि हमने जब उनको ये सब कहा कि नम्रता होनी चाहिए, ये सब, क्या हम अंदर चाहे 2 थॉट्स के लिए भी डिस्टर्ब हुए थे? वरना मैं लेक्चर क्यों देता? भले 30 सेकंड का लेक्चर था, लेकिन दिया ना डिस्टर्ब। कि कला तो ऊपर वाले के हाथ में है, उसकी है। Now this means कि a stranger on the road also Can disturb me. has the power. फिर आपने कहा वही चीज अगर कोई इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में मेरे साथ करता तो मुझे कई दिनों तक याद रहता। अब वही चीज कोई मेरा परिवार का सदस्य करेगा तो मुझे और लंबा याद रहता है। एंड जब हम ये ऐसा देखते हैं तो हम कहते हैं अटैचमेंट, माई अटैचमेंट टू दीज पीपल, माई अटैचमेंट टू फ्रेंड्स, माई अटैचमेंट टू फैमिली। इट्स मोर अबाउट माई अटैचमेंट टू द इमेज ऑफ हाउ आई वॉन्ट देम टू बी विद मी। अब इसको फिर से रिवाइंड करते हैं। अगर हमारे को कोई एक्सपेक्टेशन ना हो फ्रॉम अ स्ट्रेंजर ऑन द रोड कि वो कैसा व्यवहार करने वाला है, एक हम तो उनको जानते ही नहीं, फिर भी हमने उनके बारे में एक्सपेक्टेशन रख ली कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, फिर हम कहेंगे ये तो नॉर्मल है, ऐसा तो करना ही चाहिए। हाँ नॉर्मल है, लेकिन हर एक का लेंस अलग अलग है, हर एक का लेंस अलग अलग है। अब इफ़ आई एम वॉचिंग दिस होल सीन, सो आई एम वॉचिंग 2 पीपल कि एक ने प्यार से बात की, फिर सामने वाले ने जवाब नहीं दिया, फिर इन्होंने उसको 30 सेकेंड्स का लेक्चर भी दिया कि ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। तो साक्षी होकर अगर देखें तो सारे संस्कार दिख जाएंगे कि पहले ये लेंस ने प्यार से बात की, यहाँ फॉर वॉट एवर रीज़न यहाँ से जवाब नहीं आया। अब यहाँ वो अहंकार जो है वो थोड़ा सा हर्ट हुआ। अब जो वो स्लोगन है जो अभी आपने पढ़ के सुनाया, डिटैचमेंट मीन्स ये जो हमने क्रिएट किया है इमेज कि लोगों को मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मेरे साथ नहीं, जनरली लोगों को ही ऐसा होना चाहिए। जनरली डिसाइडेड बाय हु? यू आर सेइंग कि अगर किसी के साथ कोई प्यार से बात करे, अभी लिफ्ट में चढ़ते हैं, होटल में, कहीं भी, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग तो कर ही देते हैं। हाँ? कोई नहीं भी करता है, कोई नहीं भी करता है, सिंपल। तो वो मैं तो पूछ रहा कौन था सा कि सही? जनरली तो जनरली में कौन सा सही है? चलो, इट्स अ ग्रीटिंग। नो, इट्स नॉट अबाउट रॉन्ग, इट इज अबाउट हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो हमारे संस्कार के लेंस के थ्रू होगा। तो योर बिलीफ सिस्टम विल बी कि कोई हमें मिलता है तो ग्रीटिंग, कर्टिसी, और अगर किसी ने प्यार से बात की तो हमें भी जवाब देना चाहिए। योर लेंस, एवरी टाइम हमें ये याद रखना पड़ेगा कि माइन एंड द अदर पर्सन्स इज डिफरेंट। राइट और रॉन्ग वी आर नॉट सेइंग। आपने प्यार से बात की, उससे पूछा, उसने जवाब नहीं दिया वापस, वी आर नॉट सेइंग कि वो सही है या गलत है। वी आर सेइंग कि हर एक के लेंस, क्या मजबूरी वही जाने। मजबूरी भी हो सकती है, उसको भाषा नहीं समझ में आई वो हो सकती है, उसको बात समझ में फेसबुक नहीं। पे मेरे पास 5000 लोग हैं और वो जाके अंदर मैसेजेस के अंदर जाके गुड मॉर्निंग, हरिओम, हाउ आर यू सर, गुड सर, सर आपको 3 दिन से गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ सर, कैसे हो,
और दिसंबर के मैं आज देखा राइट, हाँ, पड़े हुए, हाँ, और मैं क्या जवाब दूं? राइट। एक तो ये मेरी मजबूरी कि मैं 5,000 को सिर्फ गुड मॉर्निंग हाय हाउ आर यू का जवाब कैसे देता रहूंगा? वो आप तो वो लोग क्या सोच रहे होंगे? वो क्या देखो सोच कितना रहे होंगे? हाँ, कितना एरोगेंट है। राइट, हमने हरिओम बोला, हमने नमस्कार बोला, सही, हमने गुड मॉर्निंग, और ये मेरी चौथी बार है। सही बात है। एक एक की एक्सपेक्टेशन है, एक एक की एक्सपेक्टेशन है। और दूसरा आदमी एक एक अपनी जगह मजबूर है। यस, अब हर एक की एक्सपेक्टेशंस इतनी हैं एक दूसरे से कि वो एक्सपेक्टेशंस मीट ना होने पर हम हर्ट हो रहे हैं। एक बहन ने मुझे फ़ोन किया बहुत प्यार से, मैं आज यहाँ आई हूँ दिल्ली, आपके शहर, मुझे आज शाम को आपको 10 मिनट मिलना है, ठीक है? आई सेड बहन आई एम शूटिंग टुडे एंड आज शूटिंग लेट इवनिंग तक पूरी नहीं होने वाली, तो मैं आपसे शाम को आज मिल नहीं पाऊँगी। तो उन्होंने वहाँ से बहुत प्यार से कहा कि कोई बात नहीं, आप कोशिश करना कि जब आप फ्री हो जाएं तब आप मिल लेना। तो मैंने सीधा कह दिया कि बहन मैं आपको वेट नहीं कराना चाहती, मुझे मालूम है कि यह आज पॉसिबल होने वाला नहीं है, बिकॉज इट विल गो ऑन टिल लेट इवनिंग एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू कीप यू वेटिंग। मैं सामने से क्या कहा, मैंने आपके बारे में क्या सोचा था कि आप इतने ही प्यार से बात करेंगे, आप इतने स्वीट हैं, मैंने टीवी पे आपका सुना, आपने सीधा सीधा बोल दिया कि आप नहीं मिलेंगे शाम को। ऐसे सही है, तो मैंने राइट नहीं समझा कि आपको सुबह से शाम तक वेट कराओ 6 बजे तक और फिर 6 बजे बोलो कि आई विल नॉट बी एबल टू मीट। मैंने सुबह ही बता दिया, कहते आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद यू। नो, बट दैट डे आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। शी सेड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आई सेड क्या डिसअपॉइंटमेंट है? कहती आप नहीं मिल सकते थे, आपको मालूम है आप नहीं मिल सकते थे, लेकिन आप प्यार से ये बोल देते मुझे कि मैं ट्राई करूँगी शाम को। सीधा सीधा बोलने की क्या ज़रूरत थी कि नहीं पॉसिबल ही नहीं है शाम को मिलना। हाँ, मतलब एंड शी सेड आई एम वेरी हर्ट एंड ऑल एंड शी पुट डाउन द फोन। सो देन आई वाज थिंकिंग अबाउट इट एंड 10 मिनट के बाद मैंने उनको फिर से फ़ोन किया। आई सेड अभी मैं आपसे एक बात क्लैरिटी से बात करने वाली हूँ, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आप हर्ट हुए उसके लिए मैं सॉरी, लेकिन मैंने जो सही मुझे लगा वो मैंने बोला उसके लिए सॉरी नहीं, क्योंकि मेरा ये संस्कार है कि आई विल नॉट कीप द पर्सन वेटिंग एंड देन से आई विल नॉट बी एबल टू कम। इट्स एन ईजी वे आउट किसी को कहना कि ठीक है हम शाम तक ट्राई करें और फिर शाम को 7 बजे आपको कहना कि नॉट पॉसिबल। She said, okay, thank you. I appreciate you called up, but let me tell you, I was still disappointed. So, when you see such things, and she was not wrong at all. वो बिल्कुल गलत नहीं थी. And that day I started reflecting. I said, इसमें किसको चेंज होने की ज़रूरत है? अभी इसमें किसको सही क्या करना था? क्या मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था? Then I said, नहीं, वो मेरे लिए सही नहीं था. So I realized कि दोनों सही थे, लेकिन दोनों की एक्सपेक्टेशंस। किसी ने मुझे बोला ड्रिंक ले लो, ऐसे नहीं, सिर्फ पानी दे दीजिए, तो बड़े नाराज। तो बाजू बोला हाथ में तो ले लो, उसका मान तो रख लो। मैं नहीं पियो, लेके तो रख लो। फिर कोई प्लेट आई तो बोलते एक दाना उठा लो, ये मैं नहीं खाता, नहीं बोलो। एंड उसके अंदर नाराजगी। नाराजगी, सी ये लाइन कितनी है, उसके अंदर नाराजगी, विच मीन्स हम कब कब नाराज हो रहे हैं। साडा मान नहीं रखा जी, साडा मान नहीं रखा। इज्जत अकॉर्डिंग टू व्हाट? बट उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप एक टुकड़ा तो उठा लेते, राइट, एक दाना तो उठा इसका लेते। मतलब मेरी डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट ये है, मैंने आपको कि दिया और मैंने आपको ऑफर किया और आप थोड़ा सा तो लेते, ये मेरी डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट है। आपकी डेफिनेशन है कि अगर मुझे नहीं खाना तो क्यों उठाकर ऐसे साइड पे रखना। अब मैंने क्या किया कि मेरी डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट थी कि मैंने ऑफर किया, आपको उठाना चाहिए। यू डिड नॉट मीट अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, यू डिड नॉट मीट अप टू द इमेज दैट आई हैव ऑफ रिस्पेक्ट, तो मैं नाराज हो गई। मुझे साथ वाले सिखाने लगे, नेक्स्ट टाइम पार्टी में जाओ, ले लो हाथ में, पियो मत, लेकिन घूमते रहो, लगेगा भी हाँ आपने मान रख ली। और कभी भी किसी को ये नहीं बोलना
कि फलानी तारीख को मैं नहीं आ पाऊंगा, बोलना कोशिश करूंगा। और एक दिन रात को पहले बोलना मैंने बहुत ट्राई किया। सेम, या ना दिस इज व्हाट, अगर आप उनसे ये कहेंगे कि ये ऐसा क्यों, तो वो कहेंगे ये नॉर्मल तरीका है जीवन जीने का, यही रिस्पेक्ट है, यही कर्टेसी है। क्रिएटेड बाय हु? क्रिएटेड बाय अ सेट ऑफ पीपल। कुछ लोगों ने इस तरीके को रिस्पेक्ट कह दिया, और क्योंकि कुछ लोगों ने इस तरीके को रिस्पेक्ट कह दिया, मैंने अपनी इमेज रिस्पेक्ट की ये बना ली। अब जो जो उसको मीट नहीं करेगा तो मैं नाराज हो जाऊंगी। हाँ, लेकिन और मुझ जैसे लोग क्या बोलेंगे, देखिए आप ट्राई वाई मत बोलिए, हाँ या ना बताइए। सपोज आपने मुझे ये कहा कि आपको यहाँ शाम को आना है, और मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ, तो आपने ऊपर से कहा आप बता दो हाँ या ना। You know what, I might find it rude. Yes. For you, that is clarity. For me, that is rude. And then we will say, they did not meet up to my expectations, so I am hurt. Can you see, सारा दिन में कैसे हो रहा है? हमारी definitions अलग हैं। इसी को वो वाले व्यक्ति पर लेकर जाते हैं जो कल मिला था। मटके वाला। हाँ, आपने कहा प्यार से वापस जवाब देना, ये तो जनरल भाषा में नॉर्मल है ना। हाँ। ये किसने क्रिएट किया? हमने। हाँ। उसी तरह उतना ही नॉर्मल वो है जो आपके फ्रेंड्स ने आपको कहा कि किसी ने ऑफर किया तो एक पीस उठाओ, वो उनके लिए उतना ही नॉर्मल है जितना आपके लिए ये नॉर्मल लग रहा है कि मैंने प्यार से पूछा तो जवाब देना चाहिए था ना। उतना ही नॉर्मल उन लोगों के लिए जो फेसबुक पे आपको प्यार से लिख रहे हैं तो जवाब देना चाहिए था ना। 5000 को ये उनके लिए उतना ही नॉर्मल है कि हमने लिखा एक लाइन। यू नो हाउ पीपल विल थिंक, एक लाइन जवाब देने में कितना देर लगता है? 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स नहीं दे सकते? मैंने पूरी ईमेल लिखी, अपनी सारी प्रॉब्लम सुनाई, 10 सेकेंड्स का जवाब नहीं दे सकते? एक्सपेक्टेशंस, वी विल एक्सपेक्ट पीपल टू बी अ सर्टेन वे। हम चाहेंगे कि लोग ऐसे हो, लोग वैसे नहीं होने वाले, उसके पीछे उनके पास रीज़न है। चाहे आपने जैसे कहा मजबूरी है, चाहे वो उनका संस्कार है। मुझे आज अपने आप से ये पूछना है कि हर बार जब कोई मेरी इमेज के अनुसार नहीं होगा, एम आई गोइंग टू गेट हर्ट? करेक्ट। परमात्मा एक बहुत अच्छी लाइन हमें देते हैं, नाराज़। तो परमात्मा कहते हैं जो आत्माएं राज को नहीं जानती वो नाराज होती हैं। How sweet. राज है ये, कि राज मीन्स ज्ञान है ये, कि हर आत्मा का संस्कार अलग, उसकी डेफिनेशन अलग, उसका अलग है वो, तो वो अलग है ये आप नहीं जानते और आप नाराज हो जाते हैं कि वो वैसा क्यों नहीं है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया, तो हम नाराज हो जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जो आत्माएं राज को जानेंगी, जो आपने कहा सत्यता को, ज्ञान को जानेंगी, वो जीवन में कभी नाराज नहीं होंगी। अब वो लाइन कितनी अच्छी है, डिटैच। डिटैच फ्रॉम व्हाट? डिटैच नॉट फ्रॉम पीपल। हमें क्या लगता है डिटैचमेंट मतलब लोगों से कटे कटे रहना, लोगों से दूर हो जाना, विड्रॉ कर जाना। डिटैचमेंट यहाँ जो इमेजेस बना के रखे हैं, लोग ऐसे होने चाहिए, मैं ऐसा करूँ तो लोगों को ऊपर से ऐसा जवाब देना चाहिए, मैं कहूँ तो सामने वाले को मानना चाहिए, मैंने विश्वास किया तो उसको विश्वास का पात्र होना चाहिए। ये सारे इमेजेस जो यहाँ बना के रखे हैं, उससे डिटैच। इसका मतलब अपनी एक्सपेक्टेशन से डिटैच। और तब उसने बहुत प्यारी लाइन कही, जब हम ये करेंगे तो सब कुछ यहाँ जो पकड़ा रखा है वो रिलीज हो जाएगा। आप तो ऐसी बात कर रहे जैसे कि जो कोई टैक्सी वाला या रिक्शा वाला मीटर डाउन करता 0-0। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। इट इज पूरा इरेज थोड़ी कर देंगे। इरेज नहीं है ना, अंडरस्टैंडिंग से रिलीज है। सपोज कुछ समय पहले आपका किसी के साथ कुछ हुआ, भले प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष में नहीं हुआ, लेकिन किसी की कोई बात आपको बुरी लगी, ठीक है, वो यहाँ पकड़ ली। अब आज जो राज समझ में आए हैं, जो खुद देखा कि हम भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाते, लोग भी हमारी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाएंगे, हमारी डेफिनेशंस ऑफ कर्टेसी, ऑफ रिस्पेक्ट सब अलग अलग है,
जब अब ये राज को समझा, अब समझकर उसको उस बात के अंदर अप्लाई करें। लास्ट कोई सीन याद करें जब हम नाराज हुए थे, और उस सीन के अंदर के राज को अभी हम समझते हैं, ताकि हमारी नाराजगी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। उसने बहुत प्यारी लाइन लिखी है, रिलीज कर दो। रिलीज करेंगे तो डिजीज खत्म हो जाएगी फिर। चलिए मैं सुनाता। हाँ, हुआ यूं कि जॉइंट फैमिली है, काफ़ी मेंबर्स रहते हैं फैमिली में, और कुछ मेंबर्स चले गए थे आउट ऑफ स्टेशन, आए महीने, कोई 1.5 महीने बाद आए, कोई महीने भर बाद आया। तो एक मेंबर आया दरवाजे पे, और उसको सडनली याद आया ये कि डैडी का कमरा है, उधर जूते नहीं लेके जा सकते, तो सैंडल उतारना पड़ेगा जाके। उनके पाँव छूने की आदत है उनकी, सब करते हैं, कस्टम है घर का। तो अब वो दरवाजे पे पकड़ के जूते उतारूं नहीं उतारूं, कैसे हैं आप, दिस दैट, और है। तो मुझे ये चीज काफी दिन तक डिस्टर्ब की। मतलब रोज आते थे, कभी पाँव छूते थे, कभी गले मिलते थे, आज दरवाजे पे जस्ट 2 ऐसे स्ट्रैप निकालने के लिए भी इतना प्रॉब्लम है। तो आई फेल्ट वेरी हर्ट। अब वो हर्ट जो है वो पकड़ा हुआ है। I felt disrespected also. I felt disrespected, which means जो हमारी definition of respect है, which is right also. See, again, one thing we have to be very clear on this platform, कि हम ये नहीं डिस्कस कर रहे कि सब लोग जो कर रहे हैं वो सही है, करने दो, होने दो, नहीं। बट what we are realizing here is कि दुनिया हमारे अनुसार नहीं चल सकती। बट एक तो चलना, एक ही तरीका तो होना चाहिए। इतने साल से आप आते हो, मिलते हो, करते, स्पेशली उस दिन जूते उतारने पड़ जाते। अभी मैं अपने आप को उस जगह पर रखती हूँ। हाँ, मैं आई बाहर से, मैंने जूता पहना हुआ है, आप सामने बैठे हैं, मैं रोज आती हूँ आपको विश करने के लिए अंदर। अब मैंने जूता पहना है, अब उतारूं, जाऊं अंदर, फिर मिलूं, जाके ऊपर फ्रेश होकर आती हूँ ना थोड़ी देर में। इतनी भी क्या उसमें बात है हर्ट होने की? मतलब इतना फॉर्मेलिटी थोड़ी होती है फैमिली के अंदर ऐसे। कम से कम आपके पास, आपके रूम के बाहर तक तो आई मैं। देखो आप ही आंसर दे रहे हैं उनके लिए। कम से कम आपको हेलो तो किया। ये भी नहीं कि अपने रूम में चले गई। ब्यूटीफुल। और उसके बाद भी इनको यहाँ तक उतारूं जूता पूरा। आप तो 30 सेकंड्स में उनका नजरिया देखने लग गए। सी, हो सकता है मुझे इधर वॉशरूम की जल्दी थी। सी, क्या क्या बातें, कोई बनाना है तो कुछ बना सकता है। सी, दिस इज नॉट बातें बनाना, दिस इज सामने वाले का नजरिया। जैसे आपने कहा, उन्होंने आपको फेसबुक पर मैसेज लिखा, आपने जवाब नहीं दिया, उसके पीछे आपके पास रीजन है ना। सिमिलरली आपने एक्सपेक्ट किया, जिसको हम कहेंगे नॉर्म भी है कि ये नॉर्मल है, उतना करें, लेकिन सामने वाले का अगर हम ये खोल सके ना कि अंदर क्या चल रहा है, तो उसके पीछे उनका रीजन होगा कि वैसे तो मैं सीधा ऊपर चले जाती लिफ्ट में, बाद में आती आराम से तैयार होकर आपसे मिलने के लिए, लेकिन मैं सोचा जाते जाते हेलो करके जाती हूँ। तो फ्रॉम माई परस्पेक्टिव इफ यू सी, आई वॉज वेरी स्वीट टू यू, कि मैं जाते जाते ही रुक गई, लेकिन मेरी स्वीटनेस आपको डिसरिस्पेक्टफुल हो गई, हुई ना। चलिए, बट आई स्टिल कॉल इट डिसरिस्पेक्टफुल। या सी, अगर हम उसको डिसरिस्पेक्टफुल अभी कह देंगे, उससे तो अच्छा बाद में आ जाते हैं, बात ही नहीं ना ये तो, क्योंकि या तो एक बार करें या कभी ना करें, या तो कभी कभी करें। ये नजरिया होता है, इससे अच्छा तो बाद में ही आ जाती। लेकिन मैं उस पर एक थॉट क्रिएट करूंगी, मेरा मन किया जाते जाते आपसे मिलकर हेलो करके जाऊं। हो सकता है नहीं। दैट इज व्हाट वाज सो इम्पोर्टेंट, जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कोटेशन, कि सामने वाले के नजरिए को हम जितना एक्सेप्ट करते जाएंगे, रिलेशनशिप उतना परफेक्ट बनता जाएगा, और सामने वाले नजरिए को जितना हम एक्सपेक्ट करते जाएंगे कि जो हमने सोचा था वैसा हो, उतना रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट आती जाएगी। दिस इज एज सिंपल एज दैट। अब जैसे आपने उससे एक्सपेक्ट किया था, उस व्यक्ति से जो मटके लेकर जा रहा था, वो हमारे नॉर्म्स ऑफ स्वीटली बात करने पर नहीं मीट किया, हम डिस्टर्ब हुए। फिर ये व्यक्ति आया, जूता नहीं उतारा, अंदर ग्रीट नहीं किया, हम डिसरिस्पेक्टेड हुए, हम डिस्टर्ब हुए। अब अगर हम चेक करें, हम सारा दिन में कितनी बार फ्लक्चुएट होंगे फिर ऐसे, क्योंकि ऑलमोस्ट, अगर हम देखें, ऑलमोस्ट एवरीवन हमारी डेफिनेशंस पर नहीं चलेंगे।
नहीं चलेंगे। एंड विच मीन्स अगर ये हमारा जीवन जीने का तरीका होगा कि जब जब लोग मेरे इमेज के अनुसार नहीं होंगे, आई विल गेट डिस्टर्ब्ड, तो देन आई विल रिमेन डिस्टर्ब्ड फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द डे, फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो इक्वेशन को तो बदलना ही होगा। जरूर बदलेंगे सिस्टर। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।